दोस्तों, या तो पाकिस्तान को पता नहीं है या फिर उसको समझ में नहीं आता है कि हमारे ऊपर कितना डेट हो चुका है, कितना कर्ज हमारे ऊपर हो चुका है। वो अपने नागरिकों से ये झूठ बोलता है कि पाकिस्तान विश्व शक्ति बनने के लिए जा रहा है, लेकिन हकीकत पता नहीं है। पाकिस्तान ने अब तक, जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान ने आज तक 1950 से लेकर 2025 तक कुल 25 टाइम्स लोन लिया है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, जबकि भारत ने महज 4 बार लोन लिया है आईएमएफ से। कब कब? सबसे पहले 1965 ने 5 के अंदर भारत ने लोन लिया। उस समय हमको जरूरत थी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के साथ में उलझे हुए थे। दूसरा हमने लोन लिया 1981 के अंदर, जिस समय हमको इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। 2 बार हमने लोन लिया 1991 के अंदर, और वो केवल इसलिए लिया क्योंकि उस समय हमारी इकोनॉमी डाउन थी, हम लोग लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, ओपन इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, और मनमोहन सिंह ने देश को संभाल लिया था। इसलिए केवल आज तक हमने 4 बार ही लोन लिया है और वापस रिटर्न भी कर दिया है। लेकिन निकम्मा, नाकारा पाकिस्तान, जिसने 25 बार पैसा ले लिया है, एक बार भी रिटर्न नहीं किया है। आईएमएफ ने डेडलाइन दे दी है कि 2028 तक हमारे पैसे नहीं दिए तो घर में घुस के जो है वापस से पैसे लेंगे। बात यह है कि आईएमएफ पैसा दे क्यों रहा है, सवाल तो इस बात का है। आईएमएफ पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि आईएमएफ को यह पता है कि मेरा निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका की मैं कठपुतली हूं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिनका निर्माण ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, और निर्माण इसीलिए किया गया, एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए किया गया ताकि वो पाकिस्तान की खाना पूर्ति कर सके और अमेरिका की कठपुतली बन सके। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए 20,000 करोड़ का फंड जो है उसको रिलीज किया गया था, और कल की खबर है कि पाकिस्तान को और जो है पैसा दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको ला सके। क्या आईएमएफ को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान इससे हथियार खरीदेगा? क्या आईएमएफ को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान इससे टेरर फंडिंग करेगा? और भारत ने कई बार इसको साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के अंदर करता है। इसीलिए आज वहां की जीडीपी के अंदर, पर कैपिटल इनकम के अंदर सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर होता है। मतलब मान लीजिए कि आप पेट्रोल के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं लगभग 100 रुपए, और खाने के लिए केवल आप 5 रुपए बचा रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई। खाना जो है वो जरूरी है, वो मस्ट की कैटेगरी में है, चाहे गाड़ी में पेट्रोल हो या ना हो। कबूतर और बिल्ली की कहानी मैं आपको बताता हूं। कबूतर और बिल्ली का जब आमने सामना होता है, उस समय कबूतर को यह लगता है कि यार खतरा तो बड़ा है, लेकिन क्या किया जाए। तो वो बिल्ली को देखकर अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेता है और ये सोचता है कि खतरा जो है वो टल गया है। पाकिस्तान के साथ में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान जानता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, लेकिन वो अपने नागरिकों को बेवकूफ बनाकर रखता है। नागरिकों को यह कहता है कि हम लोग सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास में इतना डिफेंस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें मैं अभी आपको फैक्चुअली जो है वो प्रूफ करने वाला हूं कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत खराब है। सबसे पहले यहां पर आप लोग देखिए कि आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने ईएफएफ के तहत नीतिगत सुधार के लिए, मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, उसमें रिफॉर्म के लिए, जैसे कि वहां पर इन्फ्लेशन के अंदर कमी आई है। मतलब आईएमएफ ने लोन दिया तो किस आधार पर दिया? आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ में कमी आई है, जो कि अप्रैल 2025 तक 0.3% हो चुका है, और वहां पर जो फॉरेक्स भंडार है, उसके रिजर्व हैं, उसमें इंक्रीमेंट आया है और वो 10.3 बिलियन हो चुका है। इस आधार पर आईएमएफ ने लोन दिया। कई बार आप लोग पूछते हैं ना यार कि आईएमएफ जो है आखिरकार पाकिस्तान को पैसे देता ही क्यों है? आईएमएफ को यह लगता है, मतलब वो सोचता है, देखो उसको पता तो सब कुछ है, लेकिन वो जानता है कि पाकिस्तान जो है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन आखिरकार अगर हमको स्टेटमेंट देना तो कैसे देंगे? वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी इन्फ्लेशन में कमी की है, वहां की फॉरेक्स रिजर्व में अब वृद्धि हुई है, इस आधार पर हम लोग उसको लोन दे रहे हैं। और साफ बात यह भी है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन ट्रबल विथ लो ग्रोथ, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन एंड हाई एक्सटर्नल डेट। बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर लोन है। जो देश 25 बार लोन ले चुका है आईएमएफ से, उसकी क्या हालत हुई होगी। चलिए बात करते हैं आंकड़ों के ऊपर। सबसे पहले जीडीपी पर कैपिटल इनकम। मुझे बताइए, पाकिस्तान के अंदर अगर अधिकतर पैसा खर्च कर दिया जाएगा डिफेंस के ऊपर, तो लोगों का पर कैपिटल इनकम घटेगा ही ना। आप देखिए कि पाकिस्तान ने अपने जीडीपी का 18% इंप्रूव किया है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जबकि लोगों के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया है। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया
कि पेट्रोल डलाने के पैसे हैं लेकिन खाने के पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। चलो, तो इंडियाज इकोनॉमी, मतलब हम लोग दोनों की इकोनॉमी को कंपेयर कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो आप देखिए कि पर कैपिटल इनकम के अंदर इंडिया जो है वो 2711 यहां पर जो है इंडिया है, जबकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पर कैपिटल इनकम वो 1581 है। ये जो डिफरेंस है वो क्यों आया? क्योंकि इस डिफरेंस के पैसे को पाकिस्तान कहां खर्च करता है? वो खर्च करता है डिफेंस के ऊपर, इक्विपमेंट खरीदने में। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ में, टर्की के साथ में ड्रोन्स खरीदेगा, अमेरिका से वो फाइटर जेट्स खरीदेगा, चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, और भारत उनको नस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों आया? क्योंकि वहां पर पैसा गलत क्षेत्र में खर्च हो रहा है। आप देखिए, भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर भी हमारा ये पर कैपिटल इनकम आ रहा है। हमसे आगे 3 देश और हैं, अमेरिका है, चाइना है और जर्मनी है, ठीक है। और उनकी जीडीपी पर कैपिटल इनकम जो है ज्यादा है, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन कम है। हमारी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम लोग इसको मेंटेन किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। अगर हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी और हमारे पास में कुल 10 कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, भारतीय एयरटेल है, आईसीआईसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंफोसिस है, बजाज फाइनेंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है। ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि आज इन सब के हम लोग पैसे को मिला लें वो भी ज्यादा है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। मतलब केवल हमारी 10 कंपनियां और उधर पाकिस्तान की इकोनॉमी बात बराबर है। तो ये 10 कंपनियां मिलकर पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन सब के पास में एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं कि आपके पैसे जो है वो इकट्ठे कर लीजिए और पाकिस्तान को खरीद लीजिए। हो सकता है ना पॉसिबल? चलिए यहां पर बात करते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ की। 2020 में सभी की जीडीपी ग्रोथ जो है नीचे गई। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो अभी 6.5 है और पाकिस्तान की 4.5 रहेगी 2030 तक। अभी जो है वो काफी डिफरेंस है, तो इंडिया आगे है। ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है ना। फेडरल गवर्नमेंट अगर डेट की बात करें तो पाकिस्तान का डेट ज्यादा है। 2023 तक 77% रहा है, मतलब पूरे जीडीपी का 77% जो है वो डेट रहा है पाकिस्तान का, और भारत का है 58%, जो कि धीरे धीरे अब कम की तरफ जाने वाला है, ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग, इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ चुका था 2023 के अंदर। अभी देखिए आप वर्तमान के अंदर देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है, 23 से लेकर 29 के बीच में सर्कुलेट करता है। लेकिन आगे ये कयास है, क्योंकि आईएमएफ ने पैसा दे दिया है, अब पैसा जो है वो उड़ाया जाएगा, मस्त होकर खर्च किया जाएगा, लिक्विडिटी को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए आगे जाकर ये जो है वो कम हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई कम हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। टोटल रोड लेंथ की अगर बात करें तो भारत के अंदर 6.7 मिलियन किलोमीटर रोड है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 0.5 मिलियन, मतलब केवल 5 लाख किलोमीटर ही रोड है, केवल 5 लाख किलोमीटर। और भारत के पास में लगभग 67 लाख किलोमीटर। फिर यहां पर आ जाइए आप लोग, अगर हम लोग बात करें रेलवे रूट की तो भारत के पास में 69,181 किलोमीटर का रेलवे रूट है, जबकि पाकिस्तान के पास में केवल 11,000 का। तो कहां 70,000 और कहां पर 11,000, है ना। फिर देखिए पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो भारत के पास में 475 गीगावाट है और पाकिस्तान के पास में 46। तो अगर ग्रोथ करनी है तो यहां पे करो, यहां पर बराबरी आओ। तो ये आंकड़े जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिखते हैं, उसको पैसा खर्च करना है डिफेंस के ऊपर, ठीक है। आप देखिए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो भारत जो है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अब बनने ही जा रहा है, 4.7 तक तो पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिलियंस के अंदर ही, अभी $1 ट्रिलियन भी नहीं बना है, $68 बिलियन की ही इकोनॉमी है। अगर हम लोग इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो हमारे पास में भर के है 806 मिलियन, लगभग 8 करोड़ लोग जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर लगभग 1.25 करोड़ के आसपास। फिर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो भारत के अंदर अर्बन पॉपुलेशन 37% है और यहां पर जो है पाकिस्तान में 34% है। अब देखिए 2024-25 वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान ने रक्षा पर लगभग $10 बिलियन जो है वो पैसा खर्च किया, आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक था। तो आप देखिए कि पाकिस्तान जो है अपना पैसा कहां पर खर्च कर रहा है, वो डिफेंस सेक्टर में खर्च कर रहा है और पिछली बार से इजाफा इसने कर दिया है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो 2024 में ये $41 था, जबकि पर कैपिटल इनकम की आय में जो है वो कमी आई है। आप देखिए कि रक्षा जो खर्च है उसके अंदर ये कितना है,
$41 है, जबकि वहां पर कैपिटल इनकम के अंदर काफी कमी जो है वो दर्ज की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने हालात को समझता नहीं है। अब बात यह है, इसके लिए उनका संविधान भी जिम्मेदार है। कैसे? पहले भारत का मैं आपको बताता हूं। भारत के अंदर जब भी कोई बजट पास होता है, डिफेंस बजट हुआ है ना, या और कोई बजट हुआ, तो हमारे पार्लियामेंट पे उस पर डिस्कशन होता है और साथ में वोटिंग करवाई जाती है कि कितना बजट पास करना है। साथ ही में हमारे यहां पर कट ऑफ का भी रूल होता है कि ₹1 कट ऑफ, ₹100 कट ऑफ, है ना, सिंबॉलिक कट ऑफ ये भी होता है बजट के ऊपर। तो बात यह है कि हमारे यहां पर दोनों हाउसेज से, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेज से उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है, तभी जाकर उसकी अप्रूवल मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 78(1) जो है ये कहता है कि उनका जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको एक्चुअली में क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैंने आपसे पैसा उधार लिया है, तो मैंने जो पैसा उधार लिया वो मेरी इनकम थोड़ी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, उधार लिए गए पैसे को भी इनकम के अंदर शो करता है कि भाई ये तो हमारा रेवेन्यू है। जबकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग उधारी को डेट की तरह मानते हैं और उसको जल्दी से जल्द चुकाने की बात करते हैं, लेकिन वो अपनी इनकम के तौर पे मानता है। पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि आर्टिकल 82 उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि बेसिकली वहां पर अगर कोई पास करना है, कोई बिल वगैरह पास करना है, कोई मनी बिल पास करना है, तो केवल और केवल वहां पर लोअर हाउस जो है उसी से पास करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी कोई भी वोटिंग नहीं होगी। बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी चर्चा के वो वहां से पास हो जाता है। केवल उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब कोई उस पर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है। और दूसरे हाउस में तो जाएगा ही नहीं, और वहां पर नहीं जाएगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा होगा। तो पाकिस्तान को जरूरत है कि वो 4 बार तो अपना संविधान बदल चुका है, 5वीं बार और बदल ले, है ना। 4 बार संविधान बदल दिया है उसने, अपना पूरा हटा के नया बनाया है। हम तो फिर भी अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, वो तो चेंज ही कर देता है। बोलो नई किताब लेके आओ, इससे काम नहीं चलेगा। और उस किताब के अंदर आतंकवाद के लिए जरूर लिख दो, इसमें लिख दो हाफिज सईद के लिए विशेष सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज वो दी जाएंगी। मसूद अजहर का नाम लिख दो, सैफुल्लाह कसूरी का नाम लिख दो, सबका नाम लिख दो इनका, है ना। ऐसा जो है पाकिस्तान करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो आज खुद की हालत नहीं समझ रहा है। वो उस कबूतर के समान है जिसको बिल्ली खाने के लिए आ रही है, लेकिन आंखें बंद करके बैठा है कि यार कुछ भी नहीं होगा। खतरा जो है वो टल चुका है और पाकिस्तान के लोग बेवकूफ बन रहे हैं। देखते हैं कहां तक जाता है वो। चलिए दोस्तों, हमारा 175 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज प्लस 100 डेज, 175 डेज। अभी ऑफर चल रहा है 31 मई तक। आप लोग इसको 500 रुपीज में, यहां पर कितने में, केवल और केवल 500 रुपीज में ही आप इसको परचेज कर पाएंगे। 800 नहीं, 500 रुपीज में ही आप परचेज कर लीजिए। 31 मई तक ये ऑफर है। और आप देखिए, लाइफ को अगर चेंज करना है तो लाइफ के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मूक दर्शक नहीं, कबूतर बन के नहीं बैठना है, कबूतर बन के नहीं बैठना है। तो आपकी लाइफ को चेंज करना है। पोर्नोग्राफी ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब किया है, कंसंट्रेशन, फोकस, धज्जियां उड़ चुकी है उसकी। तो आप लोग जरूर जो है वो काम कीजिए उसके ऊपर और इससे बाहर निकलिए। तो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, आज ही ज्वाइन कीजिए। मैं आपको टेलीग्राम पर फॉलोअप दे रहा हूं, आप लोगों से कांटेक्ट करता हूं, मैं बातचीत, कम्युनिकेट होता है आप लोगों से। तो आप लोग जरूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। साथ ही में दीपक इंदौरा ऑफिशियल जियोपॉलिटिक्स के अगर नॉलेज आपको लेनी है तो मैं डेली यहां पर शॉर्ट्स सेंड करता हूं, तो आप लोग उसको जरूर जो है देखा करो। दीपक इंदौरा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है वहां पर भी शॉर्ट्स आते हैं, आप लोग जरूर इसको फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।